हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 29/1/2023 को हुआ था। और इसमें हम लोग देखेंगे हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोग को गद्यांश से इस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने हैं तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी। फिलहाल मैं आप लोग को पेडागोजी बताऊंगी। तो हिंदी में 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन क्या रहते हैं, 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड रहेंगे, जिसमें से आंसर आप लोग को लिखना रहेगा। और उसके 15 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी के रहेंगे। चलिए हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देख लेते हैं। सीमा ने एक सांप के बारे में अपने विद्यार्थियों को एक कहानी सुनाई है। कहानी सुनाने के बाद उसने अपने विद्यार्थियों से कहा, आप कल्पना करें कि आप सांप हैं। आप सोचिए कि आपके साथ क्या होगा। इस गतिविधि के माध्यम से रीमा क्या करवाना चाह रही है। रीमा क्या है, एक टीचर है और अपने विद्यार्थी को एक सांप के बारे में कोई कहानी सुनाई। कहानी सुना लेने के बाद रीमा ने क्या कहा अपने स्टूडेंट को कि तुम कल्पना करो तुम वो सांप तुम हो और उसके साथ क्या होगा ये सोच के बताओ। तो क्या करवाना चाह रही है, कोई कहानी पहुंचा है, अब उसके जगह अपने स्टूडेंट को रख के सोचने के लिए कह रही है। तो ऑप्शन ए दिया व्याकरण की बेहतर समझ, ऑप्शन बी दिया है कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का पोषण, ऑप्शन सी दिया भाषा की बेहतर समझ और ऑप्शन डी दिया बहुसर्जक पाठक। तो इसमें रीमा क्या कर रही है, अपने विद्यार्थियों में किसका विकास कर रही है। तो रीमा अपने विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का पोषण कर रही है। जब उसकी विद्यार्थी जो है उस सोचेगी उस जगह रह के उसके अंदर किसका विकास होगा, कल्पना करेगी कि वहाँ पे क्या करती और रहती तो उसके साथ क्या होता। इस तरह से कल्पना और रचनात्मकता का पोषण कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है। सृष्टि की कक्षा में, सृष्टि एक शिक्षिका है और उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी अपने मित्र से अपने स्वप्न के बारे में कहती है और उसके मित्र उसके प्रश्न का उत्तर देती है। सृष्टि किस युक्ति का प्रयोग कर रही है। सृष्टि किसी कक्षा में एक टीचर है और एक विद्यार्थी क्या कर रही है, अपने मित्र से अपने स्वप्न के बारे में कहती है। उसकी मित्र क्या करती है, उसके प्रश्न का उत्तर देती है। तो वहाँ पे सृष्टि किस युक्ति का प्रयोग कर रही है। तो ऑप्शन ए दिया प्रश्न करना, ऑप्शन बी साक्षात्कार, ऑप्शन सी भूमिका निर्वाह है या फिर रोल प्ले और ऑप्शन डी चर्चा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे साक्षात्कार हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साक्षात्कार अध्ययन की एक प्रविधि है जिसके माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा समग्र भौतिक प्रक्रिया का सिद्धांत नहीं है। क्या पूछा, नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया लक्ष्य भाषा का अर्थ क्रियाओं के माध्यम से संप्रेषित किया जा सकता है। ऑप्शन बी दिया है शिक्षार्थी करते समय बेहतर तरीके से सीखते हैं। थर्ड दिया पठन बोध बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पठन बोध है वो क्या है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत नहीं है। डी दिया है श्रवण कौशल दूसरे कौशल से पहले होना चाहिए। इस तरह से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पूछा तो निगेटिव जो रहेगा वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया भाषा की कक्षा में कौन सा उदाहरण प्रामाणिक सामग्री का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है भोजनालय की भोजन तालिका, भोजनालय की भोजन तालिका। ऑप्शन बी दिया गीत के बोल, ऑप्शन सी दिया नौकरी हेतु विज्ञापन और ऑप्शन डी दिया है अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक। तो भाषा की कक्षा है कोई, इसमें से कौन सा जो उदाहरण है प्रामाणिक सामग्री का उदाहरण नहीं है। तो जो ऑप्शन डी है अंग्रेजी का पाठ्य पुस्तक और प्रामाणिक सामग्री का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनु भाषा की नई नई अध्यापिका है। मनु एक टीचर है जो भाषा की एक नई नई अध्यापिका है। उसे किस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन ए दिया कार्यपत्रकों या फिर वर्कशीट का अभ्यास करने में। ऑप्शन बी दिया विद्यार्थियों को स्वयं अभिव्यक्त करने के अवसर देना। तो विद्यार्थियों को अभिव्यक्त करने के लिए स्वयं को अवसर जरूर देना चाहिए। ऑप्शन सी दिया विद्यार्थियों को प्रतिदिन पठन के अवसर देना। तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी दिया विद्यार्थियों को शब्द संपदा कंठस्थ कराने के लिए। कंठस्थ क्या है, निगेटिव वर्ड है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 दिया प्रत्यक्ष या फिर निर्देश विधि किस बात पर निर्भर करती है।
तो ऑप्शन ए दिया सुनिश्चित तरीके से व्याकरण पढ़ना, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी दिया निगमनात्मक तरीके से व्याकरण पढ़ना। तो इन दोनों पे क्या होती है, प्रत्यक्ष विधि निर्भर नहीं करती है। फिर सी दिया आगमनात्मक तरीके से व्याकरण पढ़ना, और ऑप्शन डी दिया व्याकरण नहीं पढ़ना। तो प्रत्यक्ष और निर्देश विधि आगमनात्मक तरीके से निर्भर करती है, इसलिए और इन तीनों पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा अध्ययन में चुनौतीपूर्ण अवधि कौन सी है? तो ऑप्शन ए दिया वह विशेष समय जब बालिका गहन प्रशिक्षण द्वारा भाषा सीखती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी दिया है बच्चे के जीवन का वह काल जब भाषाएं किसी भी अन्य समय की अपेक्षा अधिक सहजता से सीखी जाती हैं। ऑप्शन सी दिया कक्षा की परीक्षाओं की आवृत्ति, और ऑप्शन डी दिया है भाषा अभ्यास के लिए एक विषय विशेष अवधि। देखिए बच्चों के अधिगम में बच्चों भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि कौन सी हो जाएगी? तो बच्चों के जीवन का वह काल जब भाषाएं किसी भी अन्य समय की अपेक्षा अधिक सहजता से सीखी जाती है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भंडार शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया विभिन्न संदर्भों में शब्दों का प्रयोग की योग्यता हासिल करना। ऑप्शन बी दिया संदर्भ से शब्दों के अर्थ समझना। ऑप्शन सी दिया शब्दकोश का प्रयोग, और ऑप्शन डी दिया शब्द अर्थ कंठस्थ याद करना। तो कंठस्थ याद करना तो इसी से जान जाइए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निगेटिव वर्ड है, कभी भी कंठस्थ नहीं कराना चाहिए, उसका उद्देश्य नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, रीमा ने अपने विद्यार्थियों को एक कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद अंत में उसने अपने विद्यार्थियों को कहानी का अंत बदलने के लिए कहा। रीमा एक टीचर है, अपने विद्यार्थियों को कोई स्टोरी सुनाती है, कहानी के लास्ट में क्या करती है, एक टास्क देती है। क्या कहती है कि आप लोग कहानी का जो अंत वाला एंड पार्ट है उसको चेंज कर दीजिए। इस गतिविधि में रीमा अपने विद्यार्थियों के लिए क्या करना चाह रही है? तो ऑप्शन ए दिया व्याकरण की बेहतर समझ। तो इसमें तो कोई व्याकरण की समझ वाली बात नहीं है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का पोषण। ऑप्शन सी दिया लिखने के उद्देश्य में भाषा की बेहतर समझ, और ऑप्शन डी निपुण पाठक। तो इसमें रीमा क्या करना चाह रही है? तो बच्चों के अंदर कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का पोषण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है सुजाति चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों की सही वर्तनी लिखें, वह अपने विद्यार्थी को कैसे मदद करनी चाहिए? सुजाति एक टीचर है जो चाहती है कि उसके विद्यार्थी सही वर्तनी लिखें, तो कैसे अपने स्टूडेंटों का मदद कर सकती है? तो ऑप्शन ए दिया शब्दों का सही उच्चारण करके। ऑप्शन बी दिया शब्दों का सही पठन करके। ऑप्शन सी दिया साफ साफ लिखना, और ऑप्शन डी दिया सही लिखना। तो सुजाति अपने विद्यार्थियों का हेल्प शब्दों का सही उच्चारण करके उनको शब्दों का सही उच्चारण करना सिखा सकती है, जिससे क्या करेंगे शब्दों को सही सही लिखेंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंशु कक्षा 8 में पढ़ाती है। अंशु एक टीचर है जो कक्षा 8 की टीचर है, अपने विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना चाहती है। वो चाहती है कि उसके विद्यार्थियों का जो शब्द भंडार है वो क्या है, बढ़ जाए। शब्द भंडार में वृद्धि का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो ऑप्शन ए दिया पठन, ऑप्शन बी लेखन, ऑप्शन सी वाचन, और ऑप्शन डी श्रवण। तो जितना अधिक आप लोग पढ़ेंगे उतने अधिक आपके शब्द भंडार आगे बढ़ेगा, जाते होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीता की कक्षा के अधिकतर बच्चे अप्रवासी हैं। गीता एक टीचर है जिसकी कक्षा के अधिकतर बच्चे क्या है, अप्रवासी है। पहली बार अंग्रेजी सीख रहे हैं, और वे बच्चे क्या कर रहे हैं, पहली बार अंग्रेजी सीख रहे हैं। गीता उनके घर की भाषा का प्रयोग करती है, और साथ ही धीरे धीरे अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग शुरू करती है। गीता क्या करती है, जो उनकी घर की मातृभाषा है, मदर टंग, उसका क्या करती है, उसका प्रयोग करती है, और धीरे धीरे अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग शुरू करती है। अंग्रेजी में निर्देश देती है गीता अपनी कक्षा में किसका संवर्धन कर रही है? तो ऑप्शन ए दिया द्विभाषावाद, ऑप्शन बी राष्ट्रवाद, ऑप्शन सी देशभक्ति, और ऑप्शन डी क्षेत्रवाद। तो क्या हो जाएगा, द्विभाषावाद। जब दो भाषाओं का अध्ययन किया, दूसरी भाषा का जब अध्ययन करा जाता है उसे द्विभाषावाद की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भाषा अधिगम के संप्रेषणात्मक उपागम की विशेषता नहीं है?
तो ऑप्शन ए दिया अर्थ तत्व पर आधारित पाठ्यक्रम, बिल्कुल सही है, ये तो विशेषता है। ऑप्शन बी दिया विभिन्न प्रकारों को समझने के लिए विभिन्न स्थितियों में भाषा पढ़ाते हैं, तो ये भी संप्रेषणात्मक उपागम की विशेषता है। ऑप्शन सी दिया भाषा प्रयोग की प्रयुक्तता पर ध्यान नहीं देते हैं, और ऑप्शन डी दिया भाषा के सही प्रयोग पर ध्यान देते हैं। तो भाषा प्रयोग की प्रयोज्यता पर ध्यान नहीं देते हैं, ये संप्रेषणात्मक उपागम की विशेषता नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता व्याकरण अनुवाद की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया शब्द भंडार द्विभाषिक सूची के माध्यम से सिखाया जाता है। ऑप्शन बी दिया भाषा की सटीकता को बहुत महत्व दिया जाता है। ऑप्शन सी दिया भाषा अधिगम का तात्पर्य शब्दों का अधिगम है। और ऑप्शन डी दिया महान लेखकों के लंबे लेखन को पाठ्य सामग्री के रूप में लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, जो अनुवाद विधि की विशेषता व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता नहीं है, तो भाषा अधिगम का तात्पर्य शब्दों का अधिगम है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो पसंद आएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर कैसा लगा आप लोग को क्लास, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मिनी चाहती है, मिनी एक टीचर है, क्या चाहती है कि उसके विद्यार्थी अपनी पठन सामग्री का सारांश जान लें, उसे किस पठन सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना है। तो ऑप्शन ए दिया समाचार पत्र का आलेख, ऑप्शन बी दिया पत्रिका के आलेख, ऑप्शन सी शोध आलेख, और ऑप्शन डी शब्दालेख। तो उसे किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो शब्दकोश का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।